आज का मेरा दूसरा क्लास है जिसमें हम आज ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। इसमें ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें 2 या 3 वीडियो आएगा। ट्रिग्नोमेट्री के पहले हम रूल देखें। देखो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आइडेंटिटी, त्रिकोणमिति अनुपात एवं सौर समीकरण। त्रिकोणमिति अनुपात एवं सौर समीकरण हमको पढ़ना है, जिसमें देखो रिलेशन बिटवीन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, कोणों की माप प्रणाली के बीच संबंध। देखो डी अंश h अपन 90 अंश बराबर g अपन 100 2c अपन पाई। देखो अगर रेडियन ये जो है ये रेडियन देखो 1 रेडियन बराबर 180 अपन पाई, 180 अपन पाई, इसका 57 अंश 17 मिनट 45 सेकेंड अप्रोक्स आएगा। मतलब जो रेडियन रहेगा, रेडियन मान है उसको अंश सेल्सियस बदलना रहेगा तो उसमें 180 अपन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो डिग्री, 1 डिग्री यहाँ पर एक डिग्री है। 1 डिग्री को हमको रेडियन चेंज करना रहेगा तो इसी को पलट देंगे। यहाँ पर हो जाएगा पाई अपान 180, 180 से गुणा करेंगे। ठीक, पहले इस पर हम क्वेश्चन कुछ देख लें। देखें क्वेश्चन है इसमें, इस पर दोनों क्वेश्चन इस पर हम कुछ क्वेश्चन लगा ले रहे हैं, फिर आगे चलेंगे। हाँ देखो यहाँ पर दिया है 75 को रेडियन में व्यक्त करें। विल मेजर इन रेडियन, 75 में को रेडियन व्यक्त करें। तो देख इसके नीचे हम लगाएंगे 75 को हमको रेडियन में चेंज करना है। रेडियन में चेंज किया, इस अंश सेल्सियस में है तो इसमें क्या करेंगे पाई अपान 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हो जाएगा इंटू मल्टीप्लाई पाई अपान 180। इसका कोष्टक बनाएंगे, इस पर लिखेंगे क्या रेडियन, मतलब रेडियन का सिंबल सी होता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से काट दो, 5 1 जा 5 कितना बजा 2, 5 5 जा 25, इसको काटो 5 3 जा 15, 5 6 जा, अब बी कटेगा 3 से, 3 5 जा, इसको काटो 3 5 जा 50, इसको भी काटे 3 से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। इसका आंसर आएगा 5 पाई अपान 12। इसमें आंसर कौन है 5/12, ये आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला का अनसेल्सियस, इसको रेडियन में चेंज करना। अनसेल्सियस को रेडियन में चेंज करने के लिए क्या क्या 3 3 2 4, इसको किस में चेंज करना है इसको अंश रेडियन को व्यक्त करें, इसको रेडियन व्यक्त करना था, इसको अंश सेल्सियस, इसका हो जाएगा 3, इसमें कितना गुणा करेंगे पाई बटा 180, इसको भी रेडियन में चेंज करना है, पाई अपान 180 100, इसका कोष्टक लगा दो, ऊपर सिंबल सी लिख दो। अब देखो इसको काटो, 2 से काटो
टू वन जा टू, वन बचा, और टू सिक्स जा 12 या टू, इसको भी टू से काटो 90, फिर अभी कट जाएगा टू से, टू एट जा 16, टू इंटू टू, ये भी कटेगा टू से, टू फोर जा 8 5, आप कैसे 9 से कटेगा, 9 9 जा 81, 9 5 जा, इसका बचा क्या 9 पाई, 9 पाई अपान 5, 9, इसका लगा दो अनसेल्सियस, इसमें देखो कौन है 9 पाई अपान 5, ये आंसर हो जाएगा। आगे इसको अब को डिग्री में व्यक्त करें, देखो क्या दिया है, क्या दिया, देखो रेंज करने दो इसको, ये दिया 12 पाई, 12 पाई अपान 5, इसका है, देखो डिग्री इसको चेंज करना है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे 180/पाई से मल्टीप्लाई, देखो इधर क्या करते थे, इसको अनसेल्सियस डिग्री में चेंज करना था, तो इसमें पाई/180 करते थे, यहाँ अब डिग्री में व्यक्त करना है, इसको अनसेल्सियस दिया डिग्री में व्यक्त करना, तो इसमें करेंगे गुणा 12 पाई/5, अब मल्टीप्लाई कितना से करेंगे, यहाँ पर किया पाई/180, तो यहाँ 180/पाई, या मल्टीप्लाई 180/पाई, ठीक, इसको काटो, 5 है, 5 वन जा 5, 5 3 जा 56, और इसको पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, अब बचा 36/12, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 36/12 का मान आएगा, 36 मल्टीप्लाई करके बता दें, 36 × 1 2, 6 2 जा 12, 2 3 2 जा 6 7, यही ना होगा, अब इसका करेंगे तो यहाँ देखो हो जाएगा क्रॉस, इसके नीचे 6, यहाँ हो जाएगा 3, जोड़ दो 2 3 4, हो जाएगा 332 आंसर है, हाँ 332 यहाँ पर आंसर है, ये हो जाएगा। अब देखो ये गलत क्वेश्चन है, ये पता नहीं कहाँ से टाइप हो गया है, 1 अनसेल्सियस, अब देखो 1, यहाँ देखो 1 अनसेल्सियस को हमको डिग्री में चेंज करना, तो इसमें क्या करेंगे हम 180/पाई से गुणा मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 देखो 1 इंटू 180/पाई, अब 180 का मान कितना होता है 22/7, यहाँ हो जाएगा 1 इंटू 180/22/7, देखो 7 ऊपर चला जाएगा, 1 गुणे 180 गुणे 7/22, इसको काटेंगे कितना आएगा, ये 22 रहेगा, सॉरी ये हो गया 22, इसको काटो, 2 से काट लो, 2 से काटेंगे तो 9,
इंटू 7 अपान या 9 इंटू 7 अपान 1 अब देखो 9 7 जा 63 हो जाएगा 63 इंटू इसमें यहाँ पे लिखते हैं 63 मतलब 630/11 इसमें भाग ले जाएंगे कितना का 11 के लिख लो भाग आएगा 630 भागे कितना 11 यहाँ कितना बजाएगा 5 बार 5 यहाँ हो जाएगा 55 इसको घटाओ यहाँ से कैरी लिख 30 5 जाएगा 8 यहाँ कर दिया यहाँ 0 उतार दो फिर ले जाओ कितना पड़ जाएगा 7 बार इसको अब ले जाओ 77 यहाँ हो जाएगा 10 3 और यहाँ फिर देखो अब दशमलव लगाएंगे हम दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे यहाँ पर दशमलव फिर यहाँ पर हो जाएगा 0 फिर जाएगा कितना पर 2 बार जाएगा 22 अप्रॉक्स देखो 2 आया इसका 56 अंश 27 मिनट 21 सेकेंड इसका आंसर आएगा काट कर देख लेना आप लोग यहाँ पर आंसर इसका आएगा यह ए अब देखो 7 अंश 3 मिनट को रेडियन व्यक्त कीजिए 7 अंश 30 यहाँ होगा 30 यहाँ पर गलत मिस्टेक हो गया को रेडियन में व्यक्त कीजिए यहाँ हो जाएगा देखो 7 अंश इंटू 30 मिनट तो पहले इसको चेंज करेंगे 30 मिनट यहाँ हो जाएगा 7 प्लस 30/6 16 देखो 0 से 0 कटेगा 3 2 जाए या 2 हो जाएगा तो हो जाएगा 7 + 1/2 एलसीएम लेंगे 2 एलसीएम 40 + 1 बराबर 50/2 हो गया। अब इसमें किससे गुणा करेंगे मल्टीप्लाई π/100 क्योंकि रेडियन चेंज करना है इसको पहले देखो सेकेंड अगर ए मिनट दिया है मिनट को चेंज करेंगे सेकेंड 160 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर ये इस सेकेंड दिया रहता सेकेंड को फिर 60 से भाग देकर पहले मिनट बनाते हैं फिर जोड़ते हैं फिर मिनट को फिर 60 से भागते हैं फिर अंश बनाते हैं तो यहाँ पर 7 अंश 30 मिनट है तो मिनट को डायरेक्ट अंश में किसे 60 से भाग दिए कितना आया 7 + 1/2 इसका एलसीएम लिया 2 या 7 2 जा 40 + 1 जोड़ देंगे 50/2 अब इसको चेंज करेंगे रेडियन में तो रेडियन में चेंज करने के लिए क्या किया जाता है π/180 से भाग दिया जाता है यहाँ गुणा π/180 अब देखो 3 से काट दो 3 5 जा 15 3 6 जा 18 अब फिर कट जाएगा 5 से काटो इसको 5 1 जा 5 और यहाँ हो जाएगा 5 1 जा 5 5 2 जा 10 देखो अब यहाँ नीचे बच्चा क्या π/2 नीचे हो जाए π/2 इंटू 12 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो π/24 देखो यहाँ π/24 दिया है
ठीक, अब अगला क्वेश्चन, अगला टाइप पढ़ने के बाद इतना क्वेश्चन समझ में आया ना। अब आगे हम पहले मेथड बता लें पूरा, तब उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। एन सेल्सियस का हो गया। देखो यहाँ से यहाँ हो गया। अब देखो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, मूल त्रिकोणमिति सरसमीका। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है 1। या तो इसको चेंज कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, देखो इसको कास को इधर भेजेंगे तो माइनस कास स्क्वायर थीटा, या तो फिर कास को चेंज करना है कास स्क्वायर, साइन को देखो इधर भेजेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब दूसरा सोर्स समीकरण सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और इसको भेजेंगे देखो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन को भेजेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो सेक इधर आएगा तो 1 माइनस सेक, तो सेक को पहले करके माइनस कॉमन लेंगे। अच्छा इसको बता ही दे रहे हैं आप लोग को, रुको यहाँ पर सादा पेज पर देखो, यहाँ पर सेक रुको सादा पेज लेकर बता ही दे रहे हैं, ए बता दे रहे हैं यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये देखो ई वाला समझ जाए, सेक रहेगा तो सेक इधर आएगा माइनस है तो इधर प्लस, ई वाला नहीं समझ में आ रहा है, इसको बता देना है। देखो सेक को भेजेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ हो जाए 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ये देखो यार माइनस भी इधर माइनस, अब माइनस हटाने के लिए उस सेक को पहले लिखेंगे और टेन को बाद, इसको 1 को बाद में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ बराबर माइनस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक, देखो लेकिन देखो यहाँ दिया है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, अब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, देखो यहाँ हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ बराबर, यहाँ देखो माइनस कॉमन लेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, अंदर माइनस कॉमन दिया देखो प्लस है तो माइनस हो जाएगा माइनस 1। अब इस माइनस से ई माइनस कैंसिल, तो बन गया ना टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही सोर्स समीकरण है। अगला देखो इफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर बराबर के होता है, तो अगर यही माइनस लगा देंगे बीच में तो ये जो बटा में हो जाएगा के, देन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर के। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 2 हो तो सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान बताइए, तो 1/2 डायरेक्ट आंसर हो जाता है। ये कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं। हेंस 2 सेक थीटा बराबर के प्लस 1/के, देखो इसको का हुआ जोड़ दिए हैं, दोनों को जोड़ दिए, हम बता रहे हैं जोड़कर। देखो सेक इसका मान जो ई आया 2 सेक थीटा के प्लस 1, मतलब कभी भी मान दिया रहेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2, इसको क्वेश्चन ही बता दे रहे हैं। देखो कहीं यहाँ पर बता दे रहे हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर मान लो 2 दिया है, और यहाँ पर दे दिया सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/2। ठीक, तो बता पूछेगा 2 सेक थीटा का या सेक थीटा का मान, सेक थीटा का मान लो पूछा है, तो इसको दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 सेक थीटा, इसको देखो प्लस माइनस का हो जाएगा कैंसिल, यहाँ बचेगा क्या बराबर 2 प्लस 1/2, 4 5/2, यहाँ हो जाएगा 2 सेक थीटा अपान 5/2, यहाँ देखो 2 का इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू 5/4। ये आंसर देखो एकदम सेम यही है ना।
देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू के, देन सेक थीटा माइनस टेन थीटा वन अपान के, तो टू सेक थीटा, हेंस टू सेक थीटा। तो इसको देखो जोड़ेंगे तो सेक थीटा टू सेक थीटा, यहाँ हो जाएगा टेन थीटा माइनस टेन, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इधर जोड़ेंगे तो के प्लस वन बाई, यही है ना। अगला देखो से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वन। अगला फार्मूला शॉर्ट समीकरण आइए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है। अब इसको चेंज कर, मान लो कोसेक बराबर पूछेगा कोसेक स्क्वायर थीटा, ये क्वेश्चन में चेंज होता है। इस तरह शॉर्ट समीकरण याद कर लो, क्वेश्चन जैसे पूछता है उस तरह चेंज किया जाता है। यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर देखो वन है, इस बार माइनस है प्लस कॉट स्क्वायर। आज देखो ये कॉट का पूछेगा तो जैसे इस सेक का निकाले हैं, सेक का निकाल के बताए हैं ना, सेक का देखो सेक थीटा इधर पक्षांतर के फिर माइनस का मिलेगा, तो सेम टू सेम यही है। यहाँ भी कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक, तो इधर आएगा तो ये देखो माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर इसको इधर करेंगे माइनस का मिलेगा काट देंगे तो कोसेक कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक का सेम। अब देखो अगला फिर वही चीज़ पूछा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर के, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर एक बटा के, हेंस टू कोसेक थीटा के प्लस वन बटा के। अब देखो साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन डिफरेंशियल क्वांटिटी, विभिन्न चतुर्थांशों में त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह। इसमें जो चिन्ह बताया, इसमें आप लोग को हम एक चीज बताए हैं, नहीं देखो कास्ट मतलब जो कास और कास का आएगा, देखो पहला यहाँ पहला कोऑर्डिनेट, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे देखो पहला यहाँ रहेगा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा। चलो ठीक है, हम अगले पेज पर आप लोग को पूरा बना कर बता रहे हैं। सादा पेज ले लें, गलत कहाँ से आ गया, सादा पेज, देखो इसी पेज पर हम बना, देखो इस चतुर्थांश होता है यहाँ पर ऐसे, ठीक, यहाँ से ऐसे, ठीक, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ठीक। यहाँ पर जो मान होता है देखो फर्स्ट में यहाँ से ले तक ये पूरा चारों कितना होता है 360 अंश, यहाँ का होगा 90, यहाँ होगा 180, यहाँ होगा 270, यहाँ होगा 360, ठीक। अब देखो पहला जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा 90, मतलब जब पहला कोऑर्डिनेट में हम रखेंगे तो सभी पॉजिटिव होगा। यहाँ होगा 90 प्लस थीटा, देखो 90 प्लस थीटा या तो फिर 90 माइनस थीटा। एक चीज़ इसमें समझ जाएंगे आप लोग, सब निकाल लेंगे, पहला ही समझा दे रहे हैं। देखो अगर 90, यहाँ देखो 90 प्लस थीटा रहेगा, थीटा हो गया 90 प्लस थीटा। अगर 90 में हम किसी मान को जोड़ेंगे तो उसका जो चिन्ह आएगा अगले कोऑर्डिनेट का आएगा। अगला कोऑर्डिनेट कौन है? सेकेंड। तो देखो यहाँ पर आप लोग को एक ट्रिक बताए, कास्ट है ना, यहाँ पर देखो कास्ट कहाँ गया कास्ट, देखो कास्ट मतलब जो कास्ट CAST, देखो कास्ट मतलब सी से, यहाँ देखो
मैंने बता रहे, छोड़ो इसको, इसमें कुछ गड़बड़ टाइप हो गया है। देखो देखो इसमें अगर पहला कोऑर्डिनेट में रहेंगे, इसमें ऑल पॉजिटिव, मतलब साइन 90 माइनस थीटा, किसका का होगा, 90 में बदलेगा, 90 में बदलेगा, 90 में बदलेगा, 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा होगा। तो जब भी साइन लेंगे तो पहला ऑप्शन लेंगे। देखो इसमें मान दिया होगा, देखो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, 90 में बदलेगा, यहाँ से देख लो 90 में जब साइन 90 माइनस थीटा, तो यहाँ कॉस थीटा रहेगा, साइन 90 प्लस थीटा, मतलब 90 में मान कॉस, साइन का कॉस, कॉस का साइन, और टेन का काट, और काट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक होगा, 90 में चेंज होगा। अब देखो 180 में, 180 में साइन का साइन रहेगा, कास का कास, टेन का टेन, ठीक, 180 में। और 270 में फिर बदलेगा, 90 का फिर विपरीत 270 है, और फिर 360 में नहीं बदलेगा। अब देखो ऑल पॉजिटिव, देखो यहाँ पर साइन 90 प्लस थीटा है, तो दूसरा में, पहला में साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, दूसरा में, और साइन और कोसेक और सब नेगेटिव होगा। देखो इसमें ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव, ठीक। अब देखो, अब यहाँ समझ में आ गया, इसमें 90 में बदलेगा, 180 में नहीं बदलेगा, 270 में बदलेगा, 360 में नहीं, मतलब यहाँ से जो सामने ये वाले में, ये दोनों का मान, साइन का कास, कास का टेन, टेन का साइन का कास, कास का साइन, टेन का काट, काट का टेन, इसमें बदलेगा। और ये जो सामने ऐसे तीर है, इस दोनों का एग्जिस्ट सेम का सेम रहेगा। अब देखो मान कब कैसे निकालेंगे, अगर हम 90, या साइन ले लें, अगर हम साइन 90 प्लस थीटा करेंगे, तो ये होगा साइन 90, ये बदलेगा, क्या हो जाएगा, कास, कास। अब बात फंसी, चिन्ह क्या लगाएंगे, यहाँ पर चिन्ह माइनस रहेगा प्लस, और पहला में 90 में ऑल पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर देखो मान, अगर 90 प्लस थीटा है तो चिन्ह इस सेकेंड क्वाड्रेंट का लगाएंगे। तो यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो साइन और कोसेक पॉजिटिव है, साइन और कोसेक पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव है, देख लो यहाँ पर। साइन और कोसेक पॉजिटिव, एक एक चीज़ आप लोग को दिखा पा रहे हैं, इसके बाद नहीं आएगा समझ में तो फिर कभी नहीं आएगा। देखो यहाँ पर, यहाँ देखो साइन 90 प्लस थीटा है, क्या है, साइन 90 प्लस थीटा, इसका आया कास। अब चिन्ह यहाँ देखो प्लस आया, अब बता रहे हैं हम आप लोग को चिन्ह क्यों प्लस यहाँ आया है, ठीक।
चीन का ही खेल है, बस चीन में कंफ्यूजन होता है। अगर चीन समझ गए उसके बाद मान बदलेना तो आसान है। देखो अब हम चीन, देखो इस वाला जो है इसमें आल पॉजिटिव, लेकिन यहाँ 90 प्लस थीटा कर रहे हैं, तो इसका 90 प्लस थीटा का आ रहा है कास। अब देखो चीन 90 में, मान लो 90 में कुछ भी जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, 6, तो 90 से जब भी बड़ा आएगा किस में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट कौन कौन पाए, साइन और कोसेक। तो ये देखो यहाँ से चीन देगा ई वाला, ना कि कास को देख लो, कास कास यहाँ है, कास नहीं, यहाँ से देखेंगे, यहाँ साइन किस में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब इसी जगह अगर आप देख लो कास 90 प्लस थीटा, तो इसका क्या हो जाएगा, कास 90 प्लस थीटा साइन थीटा। अब बताओ, अब माइनस आएगा साइन के प्लस आएगा, तो इसमें साइन माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि देखो 90 प्लस थीटा हम सेकेंड क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर में कौन कौन पॉजिटिव, साइन और कोसेक। तो यहाँ पर कास है, यहाँ से मान देखना हमेशा, इसको जो आया इसको मत, जो पहला पद जहाँ से निकालते हैं इसको दे। यहाँ देखो इसमें साइन और कोसेक छोड़कर बाकी निगेटिव, तो इसमें यहाँ पर आया कास का मान पूछ रहा है, इसका बदल का आया साइन, ना कि इसको देख कर लगा दें आप लोग। यहाँ देखो तो यहाँ हो जाएगा माइनस, माइनस साइन ठीक, समझ में, इसी तरह आप निकालेंगे। अब देखो अब प्लस कब आएगा, अगर यहाँ पे लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, साइन के बदलेगा 90 में कॉस थीटा। अब देखो जब भी 90 से घटाएंगे तो पहले क्वाड्रेंट में रहेंगे, तो माइनस जो भी आएगा प्लस आएगा। यहाँ होगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, इसमें सब पॉजिटिव, माइनस साइन 90 में माइनस वाला जितना रहेगा सब पॉजिटिव, क्योंकि ऑल पॉजिटिव। अब देखो अब आ जाएंगे हम 180 का भी सबका बता दे रहे हैं, अपने से इसका लिख लेना, या तो यहाँ पर PDF में है, अपना नोट कर लेना ठीक। अब देखो अब इसका पहला कंफर्म हो गया, तो मतलब प्लस रहेगा तो कब मतलब माइनस लगाएंगे, और माइनस रहेगा तो माइनस वाले में 90, चाहे साइन 90 माइनस थीटा हो, चाहे कास 90 माइनस थीटा हो, चाहे सेक 90 माइनस थीटा हो, चाहे कोसेक 90 माइनस थीटा हो, चाहे टेन 90 माइनस थीटा हो, चाहे कॉट 90 माइनस थीटा, सबका मान बदलेगा लेकिन सारा पॉजिटिव आएगा। और जब साइन 90 प्लस थीटा रहेगा, 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस है तो इसका मान आएगा कास, और इसका चिन्ह कॉस पॉजिटिव है, क्योंकि पहला वाले देखेंगे साइन, ये जो साइन है यहाँ से मान देखेंगे इसका पॉजिटिव। फिर अगला आएगा कॉस, कॉस 90 प्लस थीटा, तो इसका होगा माइनस साइन, क्योंकि कॉस नहीं सेकेंड वाले में पॉजिटिव है। फिर इसे कॉट आएगा, तो कॉट 90 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, सेक, यहाँ देखो सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा माइनस कोसेक, और कोसेक थीटा, कोसेक थीटा सेक थीटा होगा, लेकिन देखो यहाँ कोसेक पॉजिटिव है, यहाँ हो जाएगा कोसेक, कोसेक थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा बराबर का आएगा सेक थीटा। अब यहाँ पर बात फंसी, यहाँ सेक माइनस रहेगा प्लस, यहाँ देखो कोसेक सेकेंड वाले में प्लस है, साइन और कोसेक, तो यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा प्लस। अब देखो अब अगला वाला क्वाड्रेंट बस 90 में दोनों का आप लोग को समझ में आ गया, जो है PDF में से नोट कर लेना, इसका तो मान अपने से आप लोग को बना लेना, कुछ है इसमें नहीं। यहाँ देखो सेकेंड वाले में क्या हो जाएगा, अब यहाँ देखो 90, यहाँ कितना 180, अब देखो 180, यहाँ हो जाएगा साइन, यहाँ देखो नीचे लिखे सादा पे, साइन 180 अब प्लस थीटा बराबर क्या आएगा, आप लोग को बताएं ना किस में बदलेगा, 90 में और 270 में बदलेगा, और 180 और 360 में नहीं बदलेगा। तो साइन का क्या हो जाएगा, एज इट इज साइन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा। अब प्लस रहे या माइनस रहे, यहाँ देखो अब 180 यहाँ सेकेंड में, और जोड़ेंगे यहाँ
90 में जोड़ेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कौन है, टेन और कॉट पॉजिटिव और सब नेगेटिव। देखो यहाँ पर साइन है तो माइनस, अब प्लस आप यहाँ तो कॉस लिखेंगे, कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस का कॉस रहेगा, यो माइनस रहेगा कॉस। क्यों माइनस आएगा, क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं 180 थर्ड में, थर्ड में कौन कौन प्लस है, टेन और कॉट है। आप मान लो 10 लिखेंगे यहाँ पर, 10 180 प्लस थीटा बराबर का हो जाएगा 10 थीटा। अब ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि प्लस है, प्लस 10 थीटा। तो 10 यहाँ पर जोड़ने पे 180 में अगला थर्ड में आएगा तो 10 और कॉट पॉजिटिव है। अब देखो ये पॉजिटिव, अब यहाँ पर माइनस वाला, अब यहाँ पर लिखेंगे मान लो साइन, अब इसका 3 ठो तो निकाल ही लेंगे, इसमें अब कौन पॉजिटिव रहेगा, बस काट रहेगा, और कोसेक का कोसेक, सेक का सेक, तो दोनों माइनस आएगा। अब देखो यहाँ माइनस का बता दें, साइन 180 माइनस थीटा का हो जाएगा साइन थीटा। अब बताओ साइन प्लस होगा कि माइनस, अब हम 180 घटाएंगे तो हम सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में कौन कौन साइन और कोसेक प्लस है, बाकी नहीं होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा साइन और कोसेक पॉजिटिव और सब माइनस। यही तरह अब थर्ड क्वाड्रेंट भी निकालेंगे, अगर 270 में जोड़ेंगे तो इसमें का प्लस आएगा, कोसेक और सेक हो जाएगा, अगर 270 में से घटाएंगे तो 10 और कॉट प्लस हो जाएगा। अब यही मान यहाँ 370 में करेंगे तो 360 में 60 में प्लस होगा, तो आल में जाएंगे प्लस, मतलब साइन का साइन होगा प्लस कास का कास, साइन 360 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा प्लस साइन थीटा, क्योंकि प्लस है। फिर कॉस 360 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा प्लस थीटा, टेन 360 प्लस थीटा बराबर 10 प्लस 10 थीटा, कॉट इस अगर आप यहाँ पर 360 माइनस करेंगे, साइन 360 माइनस थीटा तो साइन थीटा आएगा, लेकिन यहाँ पर कौन प्लस, तो कॉस और सेक प्लस है, तो कॉस सेक प्लस। इसका अब पूरा आप लोग अपने से निकाल सकते हैं, ठीक। अब अगला हम देखें फार्मूला, यही मेन है ट्रिग्नोमेट्री का, इसमें कुछ है नहीं, ये सब क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री एक एक पॉइंट आप लोग को अच्छे से पढ़ा रहे हैं हम, इसके बाद अगर नहीं आएगा ट्रिग्नोमेट्री तो आप लोग की गलती है। देखो इसका यहाँ तक हो गया है, अब अगला फार्मूला, अब देखो साइन एन पाई बराबर 0 मान होता है, ये नोट में दिया है, और काश एन पाई का मान -1 होल पावर, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद करना पड़ता है। अगर कहीं इसका अभी तो अगला वाला क्वेश्चन, साइन एन पाई का मान 0 होता है, काश एन पाई का माइनस, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कहीं साइन एन पाई का मान कितना होगा, काश एन पाई का मान कितना होगा, काश एन पाई -1 होल पावर एन, 10 एन पाई का 0 होता है, वेर एन बिलोंग टू आई में। अब देखो साइन 2n प्लस 1 पाई/2 का मान -1 होल पावर है। अब देखो यहाँ बदल गया, यही दोनों में कंफ्यूजन होता है, काश के यहाँ साइन के यहाँ देखो साइन 2n प्लस 1 पाई/2, यहाँ हो जाएगा -1 होल पावर एन, यहाँ हो जाएगा काश 2n प्लस 1 पाई/2, इसका वेर महत्वपूर्ण सूत्र, इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला। अब देखो साइन ए प्लस बी, यह हो जाएगा साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, इसका साइन का होगा, देखो साइन जब साइन रहेगा तो पहला का साइन रहेगा ए के साथ, दूसरा कास रहेगा बी के साथ, फिर बीच अगर यहाँ प्लस है तो प्लस रहेगा, फिर पहले जो साइन है उसको आप चेंज कर दो, बाद में कास तक, कास को पहले लाओ, कास ए साइन बी हो जाएगा। इसका फार्मूला साइन ए प्लस बी, साइन ए कास बी प्लस कास साइन। अब देखो साइन ए माइनस वही चीज़ रहेगा, बीच में बस माइनस लग जाएगा, तो साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। अब देखो 10 में चिन्ह विपरीत होगा, ठीक, अगर प्लस है तो कास पहले आएगा,
ठीक। इसमें चिन्ह बदल कास ए प्लस, तो कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक। अब यहाँ कास ए प्लस बी कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी। इसको प्लस है तो इसको अक्सर फार्मूला में देखोगे तो पहले साइन लिखा रहता है, तो आगे पीछे कर ले सकते हैं, क्योंकि प्लस है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे साइन ए कास बी, साइन ए साइन बी को पहले लिखो, फिर प्लस कास ए कास बी को, या तो फिर पहले कास ए कास बी का साइन। लेकिन इसमें अक्सर कहीं फार्मूला देखोगे तो ए पहले रहेगा, और इसमें कास में दोनों का चिन्ह बदलता है, और माइनस में तो इसको पहले लिखेंगे तब प्रॉब्लम होगी। माइनस वाले में चिन्ह बदलेगा कास से कास बी माइनस साइन, इसको ई वाला पहले साइन रहता है, साइन ए साइन बी, बाद में कास से कास बी रहता है। अब इसको आगे पीछे कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो 10a प्लस बी, यहाँ 10a प्लस 10b, यहाँ प्लस है तो नीचे -1 माइनस 10a 10b हो जाएगा। अब वही माइनस वाला, तो यहाँ देखो ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, वही सेम चीज़, बस चिन्ह का चेंज है। 10a माइनस बी, 10a माइनस 10b अपान 1 प्लस 10a 10b। यह काट, अब काट का उसको ऊपर नीचे कर देंगे, जो नीचे 10 के लिए नीचे था, जो ऊपर था उसको पलट देंगे, चिन्ह बदलेगा। तो यहाँ देखो कॉट ए प्लस बी, यह हो जाएगा कॉट ए काट बी -1, या कॉट ए इंटू काट बी -1 अपान, देखो यहाँ प्लस है कॉट ए प्लस काट बी, वही चीज़ बस पलटे हैं, काट ए माइनस बी कॉट ए कॉट बी +1 काट बी माइनस काट हो, बस इसका बी पहले कर लोगो काटे बाद में। अब देखो 2 साइन ए कॉस बी, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लोग को याद नहीं होता है। इस 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 साइन ए कास बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस, देखो पहले अगर साइन है का बाद में कास, तो यहाँ साइन पहले ए प्लस बी कर देना, फिर प्लस लगा देना, फिर साइन ए माइनस। अगर आप देखो 2 कास ए साइन बी रहेगा, तब यहाँ का होगा, यहाँ जो है चिन्ह का खेला बस है, और सब वही रहेगा, साइन ए प्लस बी माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा कास पे साइन ए माइनस बी। अब 2 कास ए कास बी, दोनों में कास है, तो कास का था हम नहीं किसी से बदलेंगे, साइन बदल सकता है, लेकिन हम बहुत बेकार इंसान हैं, किसी की संगति में नहीं फंसने वाले हैं। तो देखो 2 कास ए कास बी, तो कास का हम एच उसी तरह रहेंगे, कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी। ठीक, बस इसका कास ए प्लस बी कास ए माइनस। अब देखो यहाँ, अब साइन आ गया, साइन बेचारा इतना सीधा है कि कास के साथ भी भूल जा रहा है, अपने साथ भी। यहाँ देखो 2 साइन ए साइन बी, कास करा आ जाओ कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी, कास बदल ले रहा है, दोनों साइन है तो कास ए माइनस बी माइनस का। अब देखो साइन सी प्लस साइन डी, इसमें भी वही खेला है, सबसे बेकार कास है, वो किसी के साथ घुलता नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना अपने दुनिया में ही मगन रहते हैं, तो ये भी अपने दुनिया में मगन है। यहाँ देखो साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस 2 साइन सी प्लस डी अपान 2 इंटू कास सी माइनस डी अपान 2। अब देखो साइन सी माइनस साइन डी, तो फिर कास का आ जाएगा, पहले माइनस जहाँ हो रहा है तुरंत आगे आ जा रहा है, 2 कास सी प्लस डी अपान 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपान 2, वही बस। अगर यहाँ प्लस था तो पहले साइन था, या माइनस है तो पहले कास। अब कास सी प्लस डी, देखो कास का खेला, कास सी प्लस कास डी, 2 कास सी प्लस डी अपान 2 इंटू कास सी माइनस डी अपान 2, कास अपना बना है, या कास सी माइनस का लो साइन को ले लिया, माइनस यहाँ लगाओ, माइनस पहले 2 साइन सी प्लस डी अपान 2 साइन सी माइनस डी अपान, अगर देखो यही अगर माइनस यहाँ नहीं लगा तो डी को यहाँ पहले लिखते हैं, बस और कुछ नहीं है, तो माइनस लगा दिए तो डी को एडजस्ट लिख दें। अब देखो साइन का फार्मूला, साइन 2a का फार्मूला होता है साइन 2 थीटा, इसका लिखा है 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। अब एक साइन 2 थीटा का 10 के फार्मूला पूछेगा, तो 2 10 थीटा अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है। साइन का फार्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा कास थीटा, और यहाँ 10 पूछेगा 2 10 थीटा अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा।
कास अपना खुद बदलता है 3 फार्मूला। कॉस टू थीटा देखो, पहला हो कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर पहला कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, कास का अगर पहले कास आया 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ देखो माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, साइन में रहेगा तो 1 माइनस 2 साइन, ये 10 पूछेगा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 प्लस कास 2 थीटा का लिख सकते हैं, या इसको बदलेंगे, इसको चेंज करके बता ही दे रहे हैं आप लोग को। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कास 2 थीटा। देखो यहाँ पर क्यों नहीं लिखा है, थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर बता रहे हैं, यहाँ होगा 1 प्लस कास 2 थीटा बराबर क्या आया है 2 कास स्क्वायर थीटा। कुछ करना नहीं है, देखो कास वाला ये फार्मूला बस रख देना है। यहाँ कास 2 थीटा है ना, यहाँ कास 2 थीटा का फार्मूला क्या है, कास के फार्मूला, कास के फार्मूला का अगर ये साइन फार्मूला आता तो साइन वाला रखते। देखो कास के यहाँ 2 थीटा का मान हो जाएगा 1 प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, इससे ही कट गया, बचागा यही मान बचा, बस यही करना, और कुछ करना था नहीं। अगर ये माड में रहेगा कास थीटा इक्वल टू माड में रूट में 1 प्लस कास 2 थीटा यही वाला बटा 2। अब देखो 1 माइनस कास 2 साइन, यही साइन वाला जो बताएं ये वाला, अब ये वाला रख देंगे, या कास 2 थीटा ये रखेंगे तो ये 2 साइन थीटा आ जाए। ये साइन को माड में लिखेंगे तो 1 माइनस कास 2 थीटा अपन 2 10 स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कास 2 थीटा 1 प्लस कास 2 थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटा कास स्क्वायर थीटा। देखो ऊपर इसमें 10 स्क्वायर थीटा जो है 1 माइनस कास 2 थीटा 1 प्लस कास 2 थीटा है, यहाँ पर कास 2 थीटा का मान ये वाला रखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे रखेंगे ये वाला 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, इससे ही कट जाएगा, साइन 2 से 2 कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा सॉल्व करके बताएं, ये तो कर लोगे आप लोग। देखो आप 10 के 10 2 थीटा 2 10 थीटा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। देखो साइन वाला भी, साइन वाले में 10 थीटा जो कंफ्यूजन होता है, साइन वाला देखो क्या है, देखो साइन 2 थीटा यहाँ 2 10 थीटा, यहाँ 10 2 थीटा, 10 वाले में भी वही है, ऊपर नीचे बस साइन का फर्क है, अगर साइन 2 थीटा तो नीचे प्लस, अगर 10 2 थीटा तो नीचे माइनस। ठीक, देख लो यही दोनों में कन्फ्यूज रहेगा। 1 माइनस अगर 10 2 थीटा रहेगा तो नीचे वाला माइनस रहेगा, अगर साइन 2 थीटा रहेगा 10 में तो नीचे प्लस रहेगा। अब देखो साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, कास 3 थीटा बराबर कास 4 कास थीटा 4 कास क्यू थीटा माइनस 3 कास थीटा। देखो साइन में दोनों साइन रहेगा, पहले अगर साइन रहेगा तो 3 पहले आएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, अगर कास 3 थीटा रहेगा तो 4 कास क्यू थीटा पहले आएगा माइनस 3 का बाद 10 3 थीटा 2 10 थीटा माइनस 10 क्यू थीटा बटा 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा, 10 थीटा 3 10 थीटा हो जाएगा माइनस 10 क्यू थीटा होगा अपान 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा। अब देखो ये फार्मूला ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बड़े क्लास सी के लिए, साइन स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसको देख लो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, इसमें साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इसका हो जाएगा साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस। अब कास अगर जुड़ा कास स्क्वायर बी माइनस कास स्क्वायर ए भी फार्मूला होता है इसी से रिलेटेड। अब देखो यहाँ कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो का तुम साइन ए क्या करोगे, हम अपना लेके रहेंगे दोनों, कास ए प्लस बी कास ए माइनस बी, कास आया पहले तो बदलेगा। यहाँ देखो साइन ए प्लस बी प्लस सी
तो जाएगा साइन ए कास बी कास सी प्लस साइन बी कास ए कास सी प्लस साइन सी कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी साइन साइन ए साइन ए कास बी कास सी, इसको समेसन लगा माइनस साइन ए, तो इसका फार्मूला हो जाएगा कास ए कास बी कास सी कोष्टक टेन ए प्लस टेन बी टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी। ये हायर क्लास बड़े लोग के लिए है। कास ए प्लस बी सी, यही हो कास। अब देखो कास ए कास बी कास सी, फिर माइनस साइन ए साइन बी कास सी, फिर माइनस साइन बी ए कास बी साइन सी माइनस कास ए साइन बी साइन सी। देखो अल्टरनेट, देखो तीनों पहले एक बार ले लिया, फिर अगर कास सी के साथ जा रहा है तो दूसरा में कास बी के साथ जाएगा, तीसरा में कास ए के साथ जाएगा। फिर यहाँ पर समेसन कास ए इसको लिखेंगे, फिर समेसन लगाएंगे, मतलब इसका रिपीटेड हो रहा है साइन ए साइन बी कास सी, फिर इसको कास ए कास बी कास सी, फिर वन माइनस वही टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए अल्टरनेटिव। अब यहाँ पर टेन ए प्लस बी प्लस सी का मान होगा टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी अपान वन माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए। तो इसको लिख सकते हैं एस वन माइनस एस थ्री बटा वन माइनस एस टू। अब ये साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस टू बीटा प्लस डॉट डॉट कहाँ से साइन अल्फा प्लस कोष्टक एन माइनस वन बीटा, इसका फार्मूला साइन अल्फा प्लस ई वाला एन माइनस वन बीटा अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा बाई टू साइन एन बीटा बाई टू बटा साइन बीटा बाई टू। ठीक, अब यहाँ कास अल्फा प्लस बीटा कास अल्फा प्लस टू बीटा, फिर प्लस डॉट डॉट प्लस कास अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा, इसका फॉर्म कास अल्फा प्लस एन माइनस वन बट्टा टू बीटा साइन एन बीटा बाई टू साइन बीटा बाई टू। वैल्यू ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्री रूट्स। अब देखो इसका मान ज्ञात करना, कुछ मान होते हैं याद करना बहुत जरूरी रहता है। साइन 18 का मान अंडर रूट 5, साइन 18 का मान का होगा साइन 18 का मान अंडर रूट 5 माइनस वन बटा 4, तो ये कास 72 का भी मान होगा। जो साइन 18 को होगा अंडर रूट 5 माइनस वन बटा 4, वही मान कास 72 को होगा 72 का। इसको लिख सकते हैं पाई पान साइन पाई पान 10, और जो कास 36 का होगा कास 30 अंडर 5, देखो बस यहाँ माइनस यहाँ प्लस अंडर 5 प्लस 1/4, वही साइन 44 का होगा। इसको लिखते हैं कास 5 पाई पान 5। अब देखो साइन 15 का मान अंडर रूट 3 माइनस वन 2 अंडर 2, वही कास 75 होगा अंडर रूट 3 माइनस वन बट्टा 2 अंडर 2। यहाँ कास 15 का मान होगा अंडर रूट 3 प्लस 1 2 अंडर, वही साइन 75 होगा, बस अल्टरनेट चेंज है। 10 पाई बाय 12 का मान 2 माइनस अंडर रूट 3, या तो अंडर रूट 3 माइनस वन अंडर रूट 3 प्लस 1, या काट लिख सकते 5 पाई बाय 12, 10 5 पाई अपॉन 12 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 3, यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 1 अंडर रूट 3 माइनस 1 कॉट 5 बाई 10 22 इंटू 5, तो इसको लिख सकते हैं अंडर 2 माइनस 1 कास्ट 67 इंटू 5, इसको लिख सकते काट 3 पाई पान 8 10 पाई, या 10 37/5, इसको अंडर 2 प्लस 1 काट 22। यहाँ पर ए कास थीटा प्लस बी साइन है वी एल वाई इन लाइन इन द इंटरवल। अब इंटरवल का फार्मूला ये इम्पोर्टेंट, बहुत हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज लग रहा है क्वेश्चन नहीं हो पाएगा क्योंकि इतना ज़्यादा कंसेप्ट फार्मूला है, यही बताने में होगा। कल क्वेश्चन करेंगे इस पर सबका, कुछ क्वेश्चन करेंगे फिर अलग से क्वेश्चन का ही सीरीज लाएंगे, उसमें बस क्वेश्चन ही कराएंगे। देखो यहाँ हो जाएगा ए कास थीटा,
ए कास्ट प्लस बी साइन विल, तो इसको लिख सकते हैं माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इसका मतलब विल एलवाई इन लाइन द इंटरवल, मतलब किसी का मान देखो ए कास्ट थीटा दिया प्लस बी साइन थीटा, मान लो इसके आगे दिया है इस मतलब 2 कास्ट थीटा प्लस 3 साइन थीटा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू पूछेगा। तो इसको फार्मूला लगाएंगे माइनस अंडर ए स्क्वायर प्लस बी, और मैक्सिमम के लिए लगाएंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके मैक्सिमम देखो द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम के लिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी है, और मिनिमम के लिए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी रिस्पेक्ट। यही सबसे इम्पोर्टेंट मैक्सिमम मान दिया रहता है। जैसे यहाँ पर कुछ बता दे रहे हैं आप लोग को, जैसे 3 या 4 दिया, 4 साइन थीटा प्लस 3 कास थीटा, तो इसका मान पूछेगा मैक्सिमम कितना होगा था 16 प्लस 9 अंडर 25 बराबर 5, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 5। अब ये मिनिमम पूछेगा तो -5, बस और कुछ नहीं करना है। तो आसान क्वेश्चन होता है, एक नंबर में हमेशा कंपटीशन में पूछा जाता है सवाल ये। यही में कन्फ्यूजन, हम पहले रहते हैं तो खुद कन्फ्यूजन होते हैं, अरे कहाँ से आ गया मैक्सिमम मिनिमम। देखो साफ साफ फार्मूला दिया, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन, या साइन को आगे करो कास को पीछे करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने, और प्लस है दोनों, माइनस रहता है तो दिक्कत होती है। तो यहाँ पर फिर लगाएंगे मैक्सिमम के लिए प्लस, मिनिमम के लिए माइनस, मैक्सिमम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मिनिमम माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस अधिकतम न्यूनतम। अब देखो इसका हिंदी रूल देखो 20 का, अधिकतम मान के लिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी, न्यूनतम मान के लिए माइनस अंडर। समझ में आ गया, इसमें क्वेश्चन भी बता दिए आप लोग को। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर 10 स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। अब मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए हमको क्या है 10 में दिया रहेगा, जैसे एक ए स्क्वायर 10 स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर काट, तो इसका मान होगा 2, देखो इसका मान होगा 2ab। हमेशा ए और बी का मान 0 से बड़ा होना। देखो यदि ए बी ग्रेटर देन 0 हो तो ए स्क्वायर 10 स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर काट स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान 2ab होगा। अब देखो मिनिमम ये हमेशा ज़्यादा के लिए, अधिकतम के लिए मिनिमम पूछा है, न्यूनतम नहीं, न्यूनतम के, यहाँ देखो न्यूनतम के लिए होता है, मतलब कम न्यूनतम मान के लिए। तो 2ab मिनिमम वैल्यू ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर सेक। अब देखो का ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर सेक, और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेक थीटा के लिए इन द मिनिमम वैल्यू 2ab, यही मान होगा। कॉस दिया रहेगा, सेक दिया रहेगा, मिनिमम वैल्यू 2ab व्हेन ए मॉड में रहेगा ग्रेटर देन इक्वल टू बी। हमेशा ए का मान बी से बड़ा रहना चाहिए, और मॉड का मतलब पॉजिटिव रहना चाहिए, कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए, हमेशा मान पॉजिटिव ए और बी का रहना चाहिए। और दूसरा दिया है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, तो इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वेयर ए का मान हमेशा बी से छोटा होना चाहिए, लेकिन दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, मॉड का मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक, अब देखो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण परिणाम का परिणाम इसका देखो, साइन थीटा साइन 60 अंश माइनस थीटा साइन 60 अंश प्लस थीटा, इसको आएगा 1/4 साइन 3 थीटा। ये क्वेश्चन दिया, मान लो साइन दे देता है बाहर, फिर साइन 60 अंश 70 अंश जो थीटा माइनस थीटा देता है, फिर साइन 60 अंश प्लस थीटा देता है, तो इसको सॉल्व करेंगे, साइन इसको लगाएंगे 1/2, फिर 2 साइन ए प्लस बी, और साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी, फार्मूला आप लोग को दिखाए हैं। देखो 2 साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, उससे सॉल्व किया जाता है इसको। अक्सर सब कुछ याद नहीं किया जाता है, इसमें सॉल्व करके निकाल लिया जाता है कुछ फार्मूला। जैसे हो गया यहाँ पर, कहाँ आ गया 2 देखो 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, इसका क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा,
तो हो जाएगा साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। देखो ये बना साइन ए प्लस बी साइन ए, वही पर लगाएंगे यहाँ पर। देखो उसका जो फार्मूला है लगा देंगे सेम एज इट सेम। देखो यहाँ पर साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस, तो इसका आएगा 2 साइन ए इंटू कास बी था। यहाँ पर यही ना था 2 साइन ए इंटू टू 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 देखो 2 साइन इंटू कास बी ये था प्लस वाला, आगे पीछे प्लस माइनस तो इसको लिख सकते हैं, फिर मान आएगा। साइन बी है तो बी के स्थान में कास है तो कास के बी का थीटा, फिर 2 को लगाएंगे, उसको सॉल्व कर लाएंगे तो कितना मान आएगा, तो 1/4 साइन थीटा, यही आल कास थीटा है। कास 60 माइनस थीटा कास 60 प्लस थीटा, इसको भी वही 2 वाला फार्मूला लगाकर सॉल्व करेंगे, फिर मान रखेंगे, फिर 2 लगाएंगे, 1/4 कास 3 थीटा आएगा। फिर 10 60 माइनस थीटा 10 60 प्लस 10 3 थीटा, वही चीज सॉल्व करेंगे काट 3 थीटा वाले से, 10 3 थीटा वाले सॉल्व करेंगे, ये काट वाला काट 3 थीटा, फिर साइन क्यू स्क्वायर थीटा प्लस कास साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस थीटा प्लस साइन स्क्वायर 60 माइनस थीटा बाय 3/2 सॉल्व करेंगे, इसको भी आएगा मान, इसको याद कर लो या तो मान याद कर लो, अक्सर बड़े क्वेश्चनों में आता है तो ये सब उतना सॉल्व करने में टाइम लगता है, इस एग्जैक्ट मान उसी तरह उठा के दे देता है, जिसको याद आता है तो ट्रिक करके आगे बढ़ता है, जिसको नहीं याद आता उसी में उलझा रहेगा। अब समय रहेगा 150 क्वेश्चन 125 क्वेश्चन 2-2.5 घंटा का, तो उसमें लगाने लगोगे कितना, इसलिए इसको भी याद कर लिया करो। कास स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर 60 प्लस थीटा प्लस कास 60 माइनस 3/2 हो जाए, ये 10a प्लस 10b प्लस 10c, यहाँ 10a 10b 10c देन a प्लस b प्लस c n पाई n में z में। आज पूरा मेथड बता दें, जितना भी टाइम लगे, कल क्वेश्चन करेंगे इसका, जितना क्वेश्चन है इसमें है उतना करेंगे। इफ 10a प्लस 10b 10c नॉट इक्वल 10a 10b 10c प्लस 10a बराबर 1 होता है, इसका भी मान याद कर लो। ये अगर दिया है 10a का मान फिर 10b 10c बराबर नहीं है इक्वल टू 10a 10b 10c प्लस 10a बराबर इसका मान होता है, देन a प्लस b प्लस c बराबर 2n प्लस 1 कोष्टक 1 पाई/2, n नेचुरल नंबर जो बिलोंग करेगा जेड में। फिर कास थीटा कास 2 थीटा कास 4 थीटा डॉट डॉट कास 2 पावर n माइनस 1 थीटा, इसका मान रहेगा साइन 2 पावर n थीटा बटा 2 पावर n साइन थीटा। यहाँ हो जाएगा काट a माइनस 10a, काट a माइनस 10, इसका फार्मूला होगा 2 काट स्क्वायर a। कंडीशन आइडेंटिटी स्वर समीका इफ ए प्लस बी, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर टिंगल वाला फार्मूला देता टिंगनामेट्री, इसी में सब लोग बचते हैं। ए प्लस बी प्लस सी तीनों को मान 180 होता है, फिर साइन मान लो कास मान लो, इसका फार्मूला इसका लगता है। ये देखो ए प्लस बी प्लस सी तीनों ट्रेंगल का मान कितना होता है 180 तक, तो 10a प्लस 10b 10c, तो इसका फार्मूला अभी बताएं 10a 10b 10c होता है। इस शर्तें हैं, अगर मान लो 10a 10b 10c, मान लो यहाँ पर दे देगा 10 60 अंश प्लस 10 70 अंश प्लस 10, यहाँ 70 अंश का मान नहीं पता रहता तो यहाँ लिख दो 30 है, यहाँ 70 का नहीं पता तो यहाँ 30 लिख दो, 10 यहाँ पर 45। अब देखो ये दिया है 10 8 इतना 10 60 10 30 10 45, आप क्या करेंगे, और ये इतना बड़ा साइन में तोड़ो काश में तो कुछ नहीं, इसका जो सौर समीकरण का फार्मूला है यहाँ पर देखो 10a और 10a इंटू 10b इंटू 10c, यही ना है। अब मान रख लो, फिर 10 को इंटू करके मान रख कर काट दो, ये आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है, ये सब याद करना पड़ेगा, बड़े मतलब एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, इससे कठिन पेपर नहीं होता, वो सब भी समझते हैं, लेकिन तो उसमें मान जो समीकरण इसको भी याद नहीं रहता, इसलिए उसको कहते अरे मान रखो साइन का
10 का इस तरह मल्टीप्लाई करो तुरंत आ जाएगा। मान जिसका नहीं बल तब भी आ जाता है। देखो अब यहाँ 10a/2 10b/2 प्लस 10b/2 10c/2 प्लस 10c/2 10a/2 इसका मान 1 होता है। एकदम एग्जैक्ट याद कर लो, ये एकदम तो एकदम याद कर लो, ये याद कर लो। ये तो कोई क्वेश्चन पक्का एग्जाम में पूछेगा। ये डायरेक्ट देखो 1 10a/10b 10b/10c प्लस 10b/, देखो 10a/2 10b/2 प्लस फिर 10b/2 10c/2 प्लस 10c/2 10a/2 इसका मान 1 होता है। ये हमेशा अब काट में काट a/2 प्लस काट b/2 प्लस काट c/2 इसका इंटू में काट a/2 काट b/2 काट c/2 होगा। यहाँ हो जाएगा साइन 2a प्लस साइन 2b साइन 2c 4 साइन a साइन b साइन c। यहाँ हो जाएगा cos 2a cos 2b cos 2c। इसका देखो ये सब भी हल किया जाता है, बहुत बड़ा हल है इसका। जैसे साइन 2a का फार्मूला लगाएंगे, साइन 2b का मतलब जो साइन वाला है वही फार्मूला लगाएंगे 2θ वाला, उसी से लगा कर सॉल्व करेंगे तो ये मान आएगा। फिर यहाँ कास वाला लगाएंगे, कास देखो तीनों कास है तो कास वाला लगाएंगे, cos 2a cos 2b cos 2c इसका लगाएंगे तो आएगा -1 -4 cos c cos b cos c। आप लोग फार्मूला मान लगा कर उससे निकाल सकते हैं जी, लेकिन अगर क्वेश्चन एजिट डायरेक्ट पूछ जाता है, समय कम रहती है, डायरेक्ट आंसर टिक करना रहता है तो यहाँ याद रहेगा, ट्रिक कर लोगे। यहाँ देखो साइन a प्लस साइन b साइन c है, साइन a साइन b साइन c तो यहाँ 4 cos a/2 cos b/2 cos c/2 इसका डायरेक्ट cos a cos b cos c तो -4 cos a/2 sin b/2 sin a/2। देखो cos है ना तो इसका फार्मूला cos जो a/2 वाला निकालेंगे उससे लगाएंगे, वही cos 2θ वाले से मान बनाकर जो मल्टीप्लाई वाला लिखे थे मालूम उसी से। डोमेन और अब रियल नंबर्स यहाँ से देखो त्रिकोणमिति फलनों को परिभाषित क्षेत्र मान क्षेत्र और आवर्तकाल, ये देखो ये बहुत यार डोमेन रेंज ट्रिग्नोमेट्री का याद करना पड़ता है। इससे देखो सेट वाला जब पढ़ते हैं इससे फायदा होता है, तुरंत याद रहता तुरंत मान रखते हैं। साइन का देखो साइन का डोमेन कितना रियल नंबर r परिभाषित, और रेंज का होगा इसको मतलब कितना कितना के बीच में रहेगा -1 और 1 के बीच में साइन का माना। अब पीरियड कितना आवर्तकाल 2π होगा। कास का भी वही होगा r मान क्षेत्र -1 इसका भी पीरियड 2π होगा। अब 10 का बदलता है 10 रियल नंबर फिर -2n + 1 π/2 n बिलोंग i इसका जो मान क्षेत्र होगा रेंज होगा r और आवर्तकाल पाई होगा। काट का वही होगा, काट का देखो काट का रियल नंबर n पाई n आइडेंटिटी r इसका भी पीरियड 2π। सेक का रियल नंबर 2n + π/2 देखो 10 का है वही से जो 10 का वही सेक का। अब लेकिन इसका जो बदलेगा रेंज बदलेगा, रेंज का होता है -∞ माइनस यूनियन 1 to ∞, मतलब -∞ से 1 के बीच में यूनियन 1 से में इसका पीरियड कितना होगा 2π। कोसेक का होगा, अब देखो जो काट का वही कोसेक का होगा, कुछ बस 10 का याद करो उससे सेक का आ जाएगा। बस ई का होगा जो रेंज बदलेगा, रेंज याद कर लो, रेंज सेम रहेगा कोसेक और सेक का। देखो n पाई n बिलोंग्स आइडेंटिटी -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞ 2 पीरियड। अब देखो ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन त्रिकोणमिति फलनों की ग्राफ सबसे ज़्यादा होता है, हर जगह पूछा जाता है। y बराबर साइन x का ग्राफ, देखो साइन x का ग्राफ y डैश x है। देखो यहाँ पर चलेगा -2π नीचे आएगा, फिर उतना फिर देखो -2π नीचे आएगा, फिर एक पीरियड चलेगा, फिर वही ऊपर जाएगा, फिर 0 पाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। मतलब साइन का ग्राफ हमेशा कंटिन्यूटी ऊपर नीचे मोशन करता रहता है। किसके बीच में 2π फिर -3π/2 फिर -π फिर -π/2 0, मतलब 90 के इर्द गिर्द चलता रहता है।
90 बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर यहाँ देखो π/2, फिर 90, फिर बीच में 180 पे आ गया, फिर 90, 3π/2, आगे बढ़ा 90 बढ़ा ना, देखो यहाँ पर 9 टेंस, फिर जोड़ेंगे 9 टेंस कितना हुआ 180, 180 90 जोड़ेंगे 27, फिर जोड़ेंगे 360, तो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, वही बढ़ेगा 90 की दिन बढ़ता रहेगा। इसका टाइम पीरियड 1 और -1 के बीच में हमेशा रोटेट करता रहेगा, ऊपर जाएगा y पर प्लस में, फिर नीचे आएगा माइनस में, मतलब एक सर्कल यूनिट करता रहता है ऐसे। अब देखो यहाँ कॉस का भी टाइम पीरियड कितना था 1 से -1, इसका भी वही ऊपर से, उसका जो साइन का था नीचे से था, देखो यहाँ पर जो लाइन था वहाँ से रोटेट करा, काश का लाइन ऊपर से आएगा, मतलब जो ऊपर से आएगा नीचे एक ऑसिलेटर, फिर दूसरा पाएगा, मतलब ऊपर से -3π/2, फिर जाएगा -π 180 बीच में, 180 बीच में नीचे वाली लाइन पर टच करेगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर, फिर -π/2, फिर इधर प्लस में π/2, एकदम साइन का मतलब बस इतना ध्यान रखना है कि जो साइन वाला स्टार्टिंग रहेगा और समाप्ति होगा वो जो एक्स अक्ष के बीचों बीच रहेगा, ठीक। और इसका जो ये रेंज रहेगा, रेंज तो -1 1 दोनों का सेम रहेगा, लेकिन बस ग्राफ बनाते हो ये ध्यान रखना है कि साइन जो रहेगा वह एक्स अक्ष से ही स्टार्टिंग करेगा, एक्स अक्ष से समाप्ति करेगा, और काश जो रहेगा ऊपर से स्टार्टिंग करेगा पॉजिटिव से और ये पॉजिटिव समाप्ति करेगा, बस और सेम ना। अब 10 का देखो, 10 का बदल जाएगा, 10 का सब कुछ बदलेगा, देखो बान रेंज हो गया रियल नंबर, आवर्तकाल पीरियड पाई हो गया, उसका मान r2π + n π से रोटेट करेगा, देखो 10 का ऊपर जितना है कट जाएगा, छूट जाएगा, मतलब यहाँ से आया -3π/2 प्लस, फिर दूसरा वाला जो टाइम पीरियड करेगा नीचे तक आएगा, वहाँ से -π 180 से, मतलब फिर आएगा 90 से सीधा, फिर यहाँ पर वो पास्ट ये y प्लस से फिर माइनस में आएगा, फिर पाई, फिर उसका मतलब रोटेट करता रहेगा। अब सेम काट का इधर देखो, एक छोटा एक पूरा ले रहा, काट का जो है पूरा इसका भी बदलेगा, देखो इधर से जाएगा -2π -3π, इधर से हो जाएगा -π -π/2 0, y π/2 पाई, 3π/2 पाई 2π। अब देखो सेक का इसका अलग है, इसका मतलब जो एक्स अक्ष उसको टच नहीं करेगा, देखो अब जो कोऑर्डिनेट है -5π/2 0, फिर -3π/2 0, ती रोटेट करेगा -π से -1 और ऊपर रोटेट करेगा 0 से 1, क्योंकि इसका जो है हमेशा जो यहाँ पे देख लो, ये जो सेक का है ना, रेंज का -∞ से आएगा -1 पर, फिर प्लस में जाएगा 1 से ∞ तक, मतलब इसका ही रोकने वाला नहीं है, मतलब एक पॉइंट पर टच, जैसे एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर टच नहीं करेगा कोसेक का देखो सेक का इधर हुआ, कोसेक का भी मतलब 20 में आएगा, कोई एक देखो यहाँ पर मिड पॉइंट वाई अक्ष पर आया, लेकिन कोसेक का 20 में, इधर भी 20 में, नीचे वाले पॉइंट पर कट करेगा। अब इसको की पॉइंट मेन पॉइंट देख लो, फॉर y सेक जो पीरियड है कितना बताएं 2π, रेंज -∞, -1, यूनियन 1 to ∞, यू अनडिफाइंड एट x π/2 + n π बिलोंग्स, यही मेन चीज़ पूछता है ये, बस ग्राफ तो बस अपने माइंड में छाप लो, आँख बंद करके देखो, ऐसे ऐसे बना है, साइन का एकदम आसान, कास का भी आसान, 10 का, कोटेक का, बस उससे कोसेक में थोड़ा से कहाँ ऊपर नीचे करना वही है बस। यहाँ पर अब देखो कोसेक का है तो टाइम पीरियड जो है 2π, उसका भी रेंज -∞ -1, यूनियन यहाँ होगा 1 to ∞, ये अनडिफाइंड π n π है,
बस। एन जेड इज सेट ऑफ द इंटीजर, जेड मतलब जो इंटीजर जेड का मान होता है इंटीजर, माइनस भी होता है प्लस भी होता है, और जो कॉस और सेक रोटेट करता है माइनस और प्लस दोनों में, इसलिए जो जेड एन बिलोंग से नेचुरल नंबर जो बिलोंग कर रहा है जेड में लिखा जा रहा है, उसका मतलब है कि प्लस में भी जा सकता है माइनस में भी जा सकता है। ठीक, आगे देखो, महत्व नोट, द सम ऑफ इंटीजर एंगल ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ द एन साइड, मतलब एन भुजाओं वाले बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग, मतलब जितना भी एन भुजाओं वाले सभी भी आंतरिक कोण का योग निकालना होगा, तो एन माइनस 2 गुणे 180, या तो फिर इसको लिख सकते हैं एन माइनस 2 गुणे पाई, मतलब मान दिया रहेगा यहाँ पर हेलो यस 60 भुजाओं के बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, देखो तो यहाँ हो जाएगा 60 एन का मान, फिर -2, फिर गुणे 180 मान रख लिए। अब एन भुजाओं के बहुभुज के आंतरिक कोण पूरा निकालें। अब ये इज इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलिनोमियल ऑफ एन साइड, मतलब एन भुजाओं के समबाहु के प्रत्येक आंतरिक कोण, समबाहु के, यहाँ आंतरिक कोण किसका है, एन भुजा बहुभुज के, यहाँ समबाहु, बहुभुज का पूछेगा द सम ऑफ इंटीजर एंगल ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ एन साइड, मतलब एन भुजाओं के वाले बहुभुज के सभी आंतरिक कोण, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑफ एन साइड, तो उसके लिए फार्मूला यूज करेंगे एन माइनस 2 इंटू 180 या तो एन माइनस 2 इंटू पाई। अगर ही पूछेगा इज इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलिनोमियल, तो रेगुलर समबाहु एन भुजाओं के समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण, तो हो जाएगा एन माइनस 2 गुणे 180 बटा एन, पूरे बटा एन से भाग देंगे, वही रहेगा एन माइनस 2 गुणे 180। अगर ये समबाहु रहेगा तब एन से भाग देंगे, या तो फिर इसको लिख सकते हैं एन माइनस 2 इंटू पाई अपॉन एन, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ एनी नंबर ऑफ, किसी भी बहुभुज, अब देखो 3 एंगल बहुभुज या बहुभुज के वाई कोण, यहाँ आंतरिक कोण पूछा था, यहाँ आंतरिक कोण के लिए है, यहाँ वाई बाहर वाले कोण, तो 2 पाई बस 360 आंसर उसका आएगा। ठीक, यहाँ पर हो गया। अब कुछ क्वेश्चन लगा ही ले, 1 घंटा 17 मिनट हो गया। देखो इसको सॉल्व कर लेंगे कुछ क्वेश्चन। देखो इसका दिया है मान cos थीटा इसका आप लोग सॉल्व करिए। cos थीटा देखो हम सॉल्व करके बता रहे हैं आपको इसका क्या होता है। देखो इधर यहाँ पर हो जाएगा cos बटा 1 प्लस साइन थीटा, फिर प्लस cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा बराबर एक कोष्टक बराबर 1 सेक थीटा। ठीक, देखो इस हाँ एकदम आसान है, कुछ नहीं एलसीएम ले लो।
एलसीएम ले लो, यहाँ पर एलसीएम ले लो। यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, कोष्टक बना लो। या दूसरा कोष्टक में हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, जगह कम है। अब देखो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, ये कैंसिल है, 1 प्लस इसमें मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देना है, कास थीटा माइनस कास थीटा साइन थीटा, बीच में प्लस प्लस लगा लो। यहाँ देखो माइनस वाला कैंसिल होगा, यहाँ हो जाएगा कास थीटा प्लस कास थीटा और साइन थीटा, तो ई वाला और ई वाला कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखो लिखो, अब हो जाएगा कास थीटा कास है 2 कास थीटा, 2 कास थीटा अपन देखो एक ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हो जाएगा 1 का, देखो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इंटू का है 1 अपान सेक थीटा। ठीक, अब देखो इसको लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, तो यहाँ पर क्या दिया है, तो 1 माइनस साइन थीटा, तो कास को साइन को उधर भेजेंगे, तो हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके जगह क्या लिख सकते हैं, कास स्क्वायर थीटा। यहाँ पर लिखेंगे, जगह बड़ी कम हो जा रही है, देखो यहाँ लिखेंगे हम 2 कास थीटा अपान, यहाँ हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पर 1 बटा कोसेक के लिख सकते हैं कास स्क्वायर थीटा, तो कास स्क्वायर थीटा यहाँ बचेगा 2, आंसर 2 आएगा इसका। दूसरा देखो, दूसरा में यहाँ देखो है सेक थीटा डायरेक्ट लगा रहे हैं। देखो एक सेक कोसेक को लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा, इसको ब्रैकेट बंद। ठीक, यहाँ हो जाएगा, यहाँ 1 बटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट बंद। यहाँ अगर कॉस में तोड़ रहे हैं इधर साइन, तो इसको भी तोड़ दो, साइन अपान साइन थीटा अपान, यहाँ 10 का होगा साइन थीटा अपान कॉस थीटा, फिर प्लस इसका होगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा। बड़ी समस्या, जगह कम हो जा रही है, सादा पेज पे लगा देंगे। और क्वेश्चन है, इसको लगाकर अब क्वेश्चन कल कराएंगे, सादा पी लगा। यहाँ देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा। यहाँ देखो अगला क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा। ठीक, अब यहाँ कोष्टक बंद, इसमें हो जाएगा एलसीएम कास थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ हो जाएगा कास का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। देखो साइन स्क्वायर थीटा, इसको 1 हो जाएगा, यहाँ इसको लिख सकते हो 1 माइनस साइन थीटा कास स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ हो जाएगा क्या, कास स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा कास थीटा,
यहाँ हो जाएगा इंटू 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा, कुल कट कर 1। देखो साइन साइन कट गया, ये साइन साइन, ये वाला साइन से साइन दोनों कट गया, इक्यासी का इसका आंसर 1 आएगा। कहाँ गया ये वाला, ये अभी लगवा ही दें, पूरा खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन चलो ठीक है, क्वेश्चन कल लगाएंगे। इतना समझ में आया ना? ठीक है, ओके बाय, थैंक यू। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, तब भी अच्छे से लाइव चल पाएगा। आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल।